हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल करण सिंह स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बायो का सबसे सिंपल टॉपिक, सबसे जो बेसिक टॉपिक है वो, जिसका नाम है सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे सेल का टॉपिक 8th 9th 10th प्रत्येक क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। 11th 12th में भी आता है, इवन बीएससी में भी आता है। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल होती क्या है और इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है कि सेल जो भी प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अभी सेल के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर केवल सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, जैसे कि अमीबा होगा, क्लेमाइडोमोनास है। ये इस दोनों इसके एग्जाम्पल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। इवन इन हायर क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट अमीबा एंड क्लेमाइडोमोनास इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो बेसिक क्लासेस है उसमें तो एग्जाम्पल ही काफ़ी है, अमीबा और क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह है जो फॉर्म ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब कि जिसके अंदर एक सेल से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर पता नहीं कितने मिलियन सेल प्रेजेंट होती हैं। और भी बहुत से एनिमल्स हो गए, सभी एनिमल्स। इवन ह्यूमन आल्सो कंसिस्ट, मतलब ह्यूमन भी एक एनिमल्स के अंदर ही आता है साइंस की लैंग्वेज में। ट्रीज हैं, ट्री में भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं हम साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स की स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। एक नंबर का टर्म है ये, एक नंबर क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एक नंबर में साइटोलॉजी क्या होती है? द टर्म सेल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट हुक इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। ये भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि वो कई बार पूछ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक की कौन सी बुक के अंदर जो सेल टर्म थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसका आंसर हो गया माइक्रोग्राफिया। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। सिल्डन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी सबसे पहले 1839 में। सेल थ्योरी के अंदर मेन मेन क्या पॉइंट बताए गए थे? ये ऑल लिविंग आर कंपोज। यहाँ पे ये लिविंग क्या, ऑल लिविंग्स, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ऑल लिविंग्स आर कंपोज ऑफ माइन्यूट यूनिट्स दैट इज सेल्स। मतलब कि सभी लिविंग्स के अंदर बहुत छोटी छोटी, मतलब जो यूनिट्स हो वो सेल्स पाई जाती हैं। ऑल सेल्स बेसिकली लाइक इन स्ट्रक्चर, मतलब कि जो सभी सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होती हैं, लगभग एक जैसी होती है। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एज ए होल इज रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंट्रैक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट सेल्स। एक ऑर्गेनिज्म का जो भी कार्य क्षमता है, उसकी जो भी वो कार्य करता है, वो किसका परिणाम? वो सेल्स का ही परिणाम है, सेल्स के द्वारा की उनकी आपसी इंटरेक्शन का और एक्टिविटीज का। सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल क्या है? प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और सेल एक मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं। कुछ लिविंग बींग्स में वो आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाती है और कुछ में सेल वाल। मेनली डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट में सेल वाल होती है। सेल मेम्ब्रेन को दूसरे हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे चलते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट सेल की। प्लांट सेल में सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल और एनिमल सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेन डिफरेंस तो यही है बेसिक तो। उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।